बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे एक बेवा का फ़ोन आया कि मैं अपने आप को गुनाह से नहीं रोक पा रही। मेरा शोहर मर चुका है। मामूली सा गुनाह करके मैं अपनी शहवत मिटा देती हूँ, तो क्या ये ठीक है? मौलाना साहब कहते हैं कि ये गुनाह है, ऐसा मत करो। तुमको चाहिए कि किसी मर्द से निकाह कर लो, ऐसे गुनाह से बच जाओगी। उसने कहा कि मौलाना साहब, मुझसे कोई भी निकाह के लिए राज़ी नहीं, तो मैं क्या करूँ? मौलाना कहते हैं कि किसी मर्द से बस इसीलिए ही निकाह कर लो कि तुम उससे ये ज़रूरत पूरी कर लोगी, उसके साथ रह लोगी, कोई डिमांड ना रखो। औरत कहने लगी कि मुझे कोई भी नहीं रख रहा। सभी कहते हैं कि मैं अपने ख़ानदान को क्या जवाब दूंगा, अपने मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगा, लिहाजा मैं चुप कर जाती हूँ और अपना दिल बहला लेती हूँ। मौलाना साहब फरमाते हैं कि मर्द जो ऐसा कहते हैं वो तो रात में फैश फिल्में देख लेते हैं, दुनिया जहान के बुरे काम कर लेते हैं, लेकिन एक बेवा से निकाह नहीं करते कि माशरे को क्या जवाब देंगे। ऐसे मर्द ज़ना तो कर सकते हैं लेकिन निकाह नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुरे कामों और ज़ना से बचने के लिए शादी का कहा है। मर्द और औरत एक दूसरे के लिए हैं। बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं कि शादी के लिए पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं। तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि अगर ऐसा होता कि शादी करने के लिए पैसे ज़रूरी होते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमा देते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कोई और रास्ता बता देते। आजकल इसी वजह से तो ज़ना आम हो चुका है, स्कूलों कॉलेजों में ये काम आम हो गया है। हमारी इस बहन की मौलाना साहब को की जाने वाली कॉल और उसमें की जाने वाली शिकायत को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन पर ये वक्त बीता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।